सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लौकी की फसल। सभी किसान भाई ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और हो सके तो आप कापी पेन लेकर के आप इसको लिखिए। बहुत ही कम लागत में आपकी लौकी हम तैयार करवाएंगे। जी हाँ, आज हम लोग बताने जा रहे हैं लौकी की फसल कैसे की जाती है। लौकी की खेती किसान भाइयों, ये मोनोसियस पादप है। इसका मतलब ये होता है इसमें जो है कि एक ही पादप पर जो नर और मादा होते हैं वो अलग अलग पौध अलग अलग भाग में होते हैं, एक ही में नहीं होते हैं। ठीक है, नर और मादा जो है एक ही पादप पे होते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं। अगर इसके परागण की बात करें तो इसमें कीट द्वारा परागण होता है। बात करते हैं हम लोग जलवायु की, कैसी जलवायु होनी चाहिए। देखिए, अधिक वृद्धि के लिए इसके लिए जो तापमान होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो अच्छा माना जाता है। और इसमें जो है ख़ास बात ये है कि इसमें पाला ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से इस पे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें जो मिट्टी होती है, देखिए अगर दोमट मिट्टी की हम लोग बात करें तो जितनी भी फसलें हैं अधिकतर जो है दोमट मिट्टी उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ साथ में हम लोग किस्मों का चयन करेंगे। किस्मों में जो जैसे हम लोग पूसा नवीन है, यूएसएम है, कई सारी प्रजातियां हैं जिसका हम लोग चयन करते हैं और फिर अपने खेतों में लगवाते हैं। बात करें अगर हम लोग बुआई का समय, जी किसान भाइयों, बुआई का समय जो है अगर हम लोग ग्रीष्मकालीन में अगर हम लोग अगर ठंडी में जो होता है वो आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। बरसात में आप जून जुलाई में आप बो सकते हैं। ठीक है, और जो है इसमें कुछ बीमारियां आती हैं, इसके रोकथाम के लिए आप कार्बेंडाजिम डाल सकते हैं एफसाइटी मिला करके। और बीज को बोने से पहले किसान भाइयों इसका विशेष ध्यान रहे आप सभी को कि बोने से पहले जो है करीब 24 घंटे इसको पानी में भिगा दें ताकि इसका जो जर्मिनेशन है इसका अच्छा हो जाए। और इसमें थोड़ा सा हम एफसाइटी भी डाल देंगे जिससे जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। खाद और उर्वरक की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों बिना खाद का तैयार नहीं हो पाएगी, मिट्टी हमारी कमज़ोर हो गई है, तो उसमें हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग गोबर की खाद लेंगे करीब 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और फास्फोरस उसमें हम लोग करीब 30 केजी लेंगे। पोटास हम लोग करीब 30 केजी लेंगे, हेक्टेयर के हिसाब से लेंगे। और करीब 400 ml हम लेंगे एफसाइटी। ये क्या करेगा, इसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है और शुद्ध जैविक तरीके से हमारी फसल तैयार होती है। किसान भाइयों, हम लोग बीज की मात्रा, जी हाँ, बीज की मात्रा देखिए, बीज की मात्रा बहुत मायने रखता है क्योंकि ज़्यादा बीज होने से भी दिक्कत हो सकती है। तो 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग जो है बीज लेते हैं। और 2.5 से 3.075 तक का इसका जो करीब 3 गुणे 0.75 इसका जो मीटर होता है, मीटर जो है इसकी इतनी दूरी पर हम लोग लगाते हैं क्योंकि इसमें जो है हम लोग बांस लगा करके बढ़िया अच्छे से झालर तैयार करते हैं जिस पे फल लगता है। अगर इसमें कीट की बात करें, प्रमुख कीट, तो इसके प्रमुख कीट हैं लाल भिरिंग। आप इसको कैसे पहचानें कि लाल भिरिंग है? इसमें ध्यान दीजिए कि जो पत्ती होती है, अंकुरित पत्ती होती है, उसको ये चलनी के आकार के बना देते हैं, चाल देते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा आप एसीफेट ले सकते हैं 75 ग्राम और एफसाइटी डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। और एक होता है बरूथी। बरूथी मतलब होता है ये निचली जो पत्ती होती है ये चूस लेता है और पत्ती को ख़त्म कर देता है। इसमें कुछ व्याधियाँ भी आती हैं, कुछ इसके ऊपर प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे झुलसा हो गया। झुलसा बहुत तेज़ी से लगता है, एक श्याम वर्ण होता है फल के और पत्ती के ऊपर भूरे भूरे धब्बे लग जाते हैं, है ना, फलों के ऊपर। तो आप इसमें मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसमें एक व्याधि आती है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें फलों का बढ़ना रुक जाता है, तो आप इसमें कुछ एफसाइटी का छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो आप एक अमीनो अम्ल और एफसाइटी दोनों मिला करके आप उसका छिड़काव कर दीजिए, फलों की जो ग्रोथ होगी अच्छी होगी। अगर हम लोग इसकी उपज की बात करें तो उपज जो है 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कुछ प्रजातियां होती हैं जिसका 300 से 320 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इसको आप लिख लीजिए। और आप फसल में जो है एफसाइटी लगातार डलवाते रहिए, क्योंकि एफसाइटी जो है एक ऐसा एब्जॉइंट है जो सभी फसलों के लिए होता है। एफसाइटी की अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना नंबर दे मेंशन कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। और एफसाइटी अपने खेतों में डलवाइए, और वो चाहे धान हो, गेहूँ हो, कोई भी ऐसी फसल हो जिस आप हर एक फसल पर एफसाइटी डलवाएँ। आपकी ये जो लागत है कम कर देगा, पैदावार